हेलो फ्रेंड्स। आज हम सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के बारे में सीखेंगे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले आंकड़ों के संकलन के स्रोत। जो हमारे पास सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा है, उसके दो सोर्स होते हैं। फर्स्ट सोर्स इज प्राइमरी सोर्स, या हम उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक सोर्स बोलते हैं। एंड सेकेंडरी इज द्वितीयक सोर्स, या हम उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। अब जो हमारे पास प्राइमरी सोर्स जो होता है, प्राथमिक सोर्स जो होता है, वो क्या होता है, देखिए। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो दिस इज सेल्फ इन्वेस्टिगेटेड डेटा। सेल्फ इन्वेस्टिगेटेड मतलब आप खुद जाते हो, इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है और जाकर क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से अभिप्राय एक ऐसे स्रोत से है जहां से आंकड़ों का उद्गम हुआ हो, मतलब जहां से वो ओरिजिनेट हुए हो। अर्थात अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार उद्गम के स्रोत से संकलित किए गए आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े। वो जो इन्वेस्टिगेटर है वो जहां से उन डेटा को कलेक्ट करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा बोलते हैं। और जो स्रोत है जहां से उसने उनको इकट्ठा किया है, दैट इज नोन एज प्राइमरी सोर्स या प्राथमिक सोर्स। इन द सेम वे हमारे पास होता है द्वितीयक सोर्स, या हम उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या है, आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत से अभिप्राय किसी उस एजेंसी या संस्था से आंकड़ों के संकलन से है जिसने पहले से ही सांख्यिकी सर्वेक्षण द्वारा यह आंकड़े एकत्रित किए हो। मतलब किसी ने पहले ही उनको कलेक्ट कर लिया हो फिर पब्लिश किया हो। फॉर एग्जाम्पल, सरकारी प्रकाशन हमारे पास हो गए, ठीक है, अर्ध सरकारी प्रकाशन हो गए, व्यापारी संघों के प्रकाशन, अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन, समिति व आयोग की रिपोर्ट, पत्र पत्रिकाएं, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, हमारे पास न्यूज हो गई, ठीक है, मैगजीन हो गई। ऑल दीज आर दी सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी सोर्स। तो इसके बेस पे ही अपने को कुछ क्वेश्चन चलिए, फर्स्ट क्या है, मैं लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़ों को से जाना जाता है। मुद्रित लिपियां मीन्स जो हमारे पास प्रिंटेड मटेरियल है, उनपे मतलब जहां से हमें कुछ आंकड़े मिलते हैं, डेटा मिलते हैं, प्रिंटेड जो डेटा रहते हैं, उन डेटा को आप क्या बोलोगे, प्राथमिक तो नहीं बोलोगे, आपने उनको इन्वेस्टिगेट तो नहीं किया, तो हम उनको क्या बोलेंगे, द्वितीयक आंकड़े बोला जाता है। और ये फर्स्ट ग्रेड 2011 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा द्वितीयक, हम इसको सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं, ठीक है, गौण आंकड़ों का स्रोत कौन सा नहीं है। पत्रिकाएं गौण आंकड़ों का स्रोत है, सरकारी प्रतिवेदन भी स्रोत है, इंटरनेट भी हमारा एक स्रोत है। जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्तिगत द्वारा स्वयं किया गया सर्वे, इसको तो हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोर्स बोलते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, हमारे पास प्राथमिक स्रोत होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उद्गम के स्रोत से पहली बार एकत्रित किए गए आंकड़े कहलाते हैं। मतलब जहां से ओरिजिनेट हुआ हो, वहां से जो हम आंकड़े एकत्रित करते हैं, उन आंकड़ों को हम क्या बोलते हैं, तो उन आंकड़ों को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं, प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। जहां से हमने खुद जाके आंकड़े ओरिजिनेट हुए हैं, दैट सोर्स इज नोन एज प्राइमरी सोर्स। और लास्ट हमारे पास रहेगा कि जनसंख्या तथा राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित आंकड़े सरकार के लिए किस प्रकार के आंकड़े कहलाएंगे, गवर्नमेंट के लिए कैसे आंकड़े कहलाएंगे, जनसंख्या के और राष्ट्रीय आय के। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।